आज मैं बात करने जा रही हूँ उन विद्यार्थियों से जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं, जो बैठकर वैकेंसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अभी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है। नो डाउट बेटा कि इस गवर्नमेंट के द्वारा युवाओं के लिए निश्चित रूप से अच्छा कार्य किया जाएगा। इसीलिए सारी बातें छोड़कर आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। एक अच्छी योजना के साथ हकीकत में जो नौकरी प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं, उन विद्यार्थियों को अभी से योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लिए इतनी खबर काफी है कि भर्ती आने वाली है। कब आएगी, कितनी आएगी, इन सब बातों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बेटा अब सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। यदि आपका इरादा नौकरी प्राप्त करने का है, क्योंकि पता है आप करते क्या हो, जब आपके पास टाइम होता है तब तो सारा समय ये सोचने में गुजार देते हो कि क्या होगा, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कितनी आएगी, परीक्षा कब होगी। और जब वैकेंसी सामने आ जाती है तो घबरा जाते हो, क्योंकि अब पढ़ने का पर्याप्त समय भी आपके पास नहीं होता है। और वैकेंसी आने पर जागने का मतलब है कि आप दौड़ में हिस्सा लेने लायक भी नहीं रहे। बेटा यह कंपटीशन का जमाना है, वह भी जबरदस्त कंपटीशन, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाले वे विद्यार्थी हैं जो सालों से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप भी इस दौड़ में हिस्सा लेकर आगे बढ़ना चाहते हो तो अभी से आपको जागना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर सफलता आपको प्राप्त होगी। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आज आपके सामने वैकेंसी आ जाए तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? नहीं ना? तो क्यों हमेशा बेकार की बातों में पड़े रहते हो? क्यों अपनी तैयारी पर फोकस नहीं करते हो? बेटा जो पढ़ने वाले होते हैं ना, हकीकत में गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में केवल एक ही प्रश्न रहता है कि तैयारी कैसे करें, मंजिल को प्राप्त कैसे करें। क्योंकि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों के होते हैं जिनकी पहले से मजबूत तैयारी होती है। और जो विद्यार्थी वैकेंसी आने पर शुरू करते हैं, उनका सिलेबस तक कवर नहीं हो पाता है। अभ्यास करना तो बहुत दूर की बात है। जब तक आप अपनी की हुई तैयारी का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक विषय वस्तु स्मृति में स्थायी रूप धारण नहीं करती है। तैयारी बेटा हमेशा ऐसे करनी चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन का टाइम भी आपके पास रहे। यदि आप उचित रणनीति अपनाओगे तो सिलेक्शन तो होना ही होना है। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझिए, फिर एक दिनचर्या बनाइए कि आप किस विषय को कितना समय देने वाले हैं, किस विषय में पहले कितना पढ़ने वाले हैं, यह तय कीजिए। यदि आपके पास समय है तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी पर रखिए। अपना टाइम टेबल इस तरह का बनाइए कि प्रॉपर नींद लेना भी उसमें शामिल हो, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता होती है अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने की। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो अपनी विषय वस्तु पर अवधान यानी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और जितना अधिक आपका ध्यान होगा, उतना ही अच्छे से विषय वस्तु आपको आत्मसात होगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखना उतना ही आवश्यक है जितना फिजिकल हेल्थ को स्वस्थ रखना। हमेशा अपने गोल को अपने सामने रखिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर न जाए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे आकर्षण हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप हमेशा अपने और माता पिता के सपनों को ध्यान में रखेंगे तो कोई आकर्षण आपको अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। सबसे पहले एक जुनून, एक पागलपन आप में होना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपना मुकाम हासिल करना है, अपनी मंजिल हासिल करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। यदि आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो आपका जीवन उजाले से भर जाएगा। आपके जीवन में दूर दूर तक अंधेरा नहीं होगा, बल्कि आप तो स्वयं उगता हुआ सूरज बनकर दूसरों को रोशनी प्रदान करोगे। और जो व्यक्ति दूसरों को रोशनी प्रदान करने लग जाता है,
उसी का जीवन तो सफल जीवन माना जाता है। तो आपको भी अपना जीवन सफल बनाना है, आपको भी सभी का सम्मान पाना है, आपको भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। इसलिए हमेशा अपने गोल पर फोकस करिए।